और ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में बीजेपी के दिग्गज नेताओं का बयान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पार्टी के आला नेताओं के बयानों के चलते बीजेपी संगठन बैकफुट पर आ गया है, तो वहीं कांग्रेस इस मौके को भुनाने में जुटते हुए जुबानी हमला लगातार कर रही है। ग्वालियर की गुटबाजी बीजेपी पर पड़ेगी भारी। बीजेपी नेताओं का बयान कराएगा बड़ा घमासान। महाराजा के गढ़ में बीजेपी की डूबेगी लुटिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ कहे जाने वाले ग्वालियर में बीजेपी जहां जीत को लेकर नए रिकॉर्ड कायम करने की तैयारी कर रही है, वहीं उसके ही पार्टी के नेता उसकी उम्मीदों पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो चलिए बताते हैं आपको। दरअसल दक्षिण विधानसभा से 3 बार विधायक और मंत्री रहे बीजेपी के दिग्गज नेता नारायण सिंह कुशवाहा के बयानों ने पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। वो जिस तरह खुलकर बयान दे रहे हैं, उससे बीजेपी खासी परेशान है। दरअसल 2018 की हार को नारायण सिंह कुशवाहा पचा नहीं पा रहे हैं। इस हार को लेकर समीक्षा गुप्ता को जिम्मेदार ठहरा चुके नारायण सिंह कुशवाहा ने अब नया शिगुफा छोड़ा है। नारायण सिंह कुशवाहा के मुताबिक उन्हें षड्यंत्र के तहत हराया गया है, जबकि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहा दी थी। हमारा विधायक का कार्यकाल ये तो जनता से अगर पूछें तो बढ़िया रहेगा। जहाँ लोग हजारों से हारे थे, हम मात्र 121 वोट से षड्यंत्रों के तहत हराया गया था हमें जो है। तो ये परिणाम सामने है कि कार्यकाल कैसा रहा। यहाँ आपको बता दें कि ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट पर बीजेपी में टिकट के लिए घमासान मचा है। पहले पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा ने इस सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो वहीं पूर्व मंत्री और पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह ने इस सीट से चौथी बार टिकट का दावा पेश कर दिया है। इसके साथ ही समीक्षा गुप्ता का नाम भी सामने आ रहा है। ऐसी हालत में पार्टी के आला नेताओं की टेंशन बढ़ गई है और वो सभी उम्मीदवारों को तोल मोल कर बयान देने की सलाह दे रहे हैं। ये सब संगठन के निष्ठावान हमारे कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, लेकिन कहीं कुछ थोड़ा बहुत अगर कुछ बोल जाते, कई बार बोलने के मायने अलग निकल जाते हैं और बोलना कुछ और चाहता है इंसान, तो ये भी हो सकता है। लेकिन कभी भी किसी को भी बोलना है तो बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। ये आप सीनियर लोग हैं, कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता भी अगर कुछ बोलता है या तो उसका पार्टी पर असर पड़ता है, तो अगर सीनियर लोग हैं तो उनको बहुत समझ के बोलना चाहिए। कहाँ बोलना चाहिए इस बात का भी उनको चयन करना चाहिए। बीजेपी में मचे घमासान पर कांग्रेस भी तंज कसने से पीछे नहीं हट रही है और गुटबाजी के चलते बीजेपी की लुटिया डूबने की भविष्यवाणी कर रही है। जिस प्रकार की आग और सिर्फ टव्वल जो है भारतीय जनता पार्टी के बीच है, वो जग जाहिर है। हाँ, वहाँ पर नारायण सिंह का मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाते निश्चित रूप से उनका दावा प्रबल है, वो होना भी चाहिए, उनका अधिकार भी है। लेकिन जिस प्रकार का सिर्फ टव्वल है, उसमें नारायण सिंह जी ने जिस प्रकार की मैं कहता हूँ घोषणा कर दी है विरोध की, उसमें वहाँ पर भी निश्चित रूप से हमारे कांग्रेस के जो विधायक हैं अभी वर्तमान में, वो जीत कर आएंगे और इस सिर्फ टव्वल से वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार होगी। ग्वालियर में ज्यादातर सीटों पर कमोबेश यही हाल है। फिलहाल बीजेपी इसे ठीक करने में जुटी है, लिहाजा देखना होगा कि ग्वालियर दक्षिण से उठ रही चिंगारी को बीजेपी संगठन समय पर काबू कर पाता है या नहीं। ग्वालियर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कर्ण मिश्रा की रिपोर्ट।